अस्सलाम वालेकुम गाइस, होप यू ऑल आर गुड। सो क्वार्टर 1 में तो आप लोग जो है वो टाइपस्क्रिप्ट जो है वो कवर कर चुके हैं कंप्लीट। सो क्वार्टर 2 में जो है अब हम जो है आप लोग जो है वो करेंगे नेक्स्ट.जेएस आप लोगों ने करनी है, ठीक है। मैंने आप लोगों के लिए वीडियो बनाई है ताकि आप लोग जो है वो नेक्स्ट.जेएस की शुरुआत कर सकें और इसको जो है वो सीखने का प्रोसेस जो है अपना शुरू कर सकें, सही है। सो वीडियो के एंड तक कनेक्टेड रहेगा मेरे साथ। उसके अलावा क्योंकि मैं जो है वो एंड में पासिंग रेशियो भी बताऊँगी जो एग्ज़ाम आप लोगों ने दिया है क्वार्टर 1 का और टाइपस्क्रिप्ट का। उसके अलावा जो है वो रिज़ल्ट का भी बताऊँगी कि कब तक जो है वो क्या अपडेट आई है कि कब तक आएगा और पासिंग रेशियो वगैरह के बारे में भी, सही है। तो कनेक्टेड रहेगा एंड तक साथ। सो सबसे पहले हम जो है नेक्स्ट.जेएस को कवर करते हैं। इसका आज जो है इंट्रोडक्शन अभी हम देखेंगे और इसके अलावा फ़ीचर्स वगैरह क्या इसमें जो फैसिलिटीज़ हैं क्या ये प्रोवाइड करता है हमें फैसिलिटीज़ कि हमें नेक्स्ट.जेएस सीखना ज़रूरी है और क्या क्या इसको सीखने के लिए हमें रिक्वायरमेंट्स हैं कि हमें ये चीज़ें आनी चाहिए। तो वो सब चीज़ें हम इसमें जो है आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे, सही है। सो आप लोगों के लिए मैंने ये स्लाइड जो है वो प्रिपेयर करके रखी है, आप लोग को स्क्रीन पे शो हो रही होगी। इसमें से जो भी आपने नोट डाउन करना है तो आप अपने पास जो है वो नोट डाउन कर लें, सही है, ताकि बाद में जब भी कोई आपको प्रिपरेशन करनी हो, इंटरव्यू की प्रिपरेशन करनी हो या कोई एग्ज़ाम देना हो, सो आप लोगों को जो है वो रिविज़न करने में आसानी हो, सही है। सो नेक्स्ट.जेएस है क्या? नेक्स्ट.जेएस एक पॉपुलर रिएक्ट फ्रेमवर्क है जो रिएक्ट एप्लीकेशंस की डेवलपमेंट को सिंप्लीफाई और एनहांस करता है। ये फ्रेमवर्क सर्वर साइड रेंडरिंग यानी कि एसएसआर, उसके अलावा स्टैटिक साइड जनरेशन यानी कि एसएसजी और इंक्रीमेंटल स्टैटिक रीजनरेशन यानी कि आईएसआर जैसे एडवांस फीचर्स प्रोवाइड करता है जो कि मॉडर्न वेब एप्लीकेशंस को हाई परफॉर्मेंस, एसईओ फ्रेंडली और स्केलेबल बनाते हैं। तो कुछ कॉन्सेप्ट तो आप लोगों का क्लियर हो रहा होगा, आई होप। तो आगे चलते हैं हम। ये तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा ये चीज़ें जो है फीचर्स हमें प्रोवाइड करता है और इस मतलब कि मॉडर्न वेब एप्लीकेशंस जो है इससे हम रेडी कर सकते हैं नेक्स्ट.जेएस के थ्रू इसको यूज़ करते हुए। सो ये तो आपको समझ में आ गई होगी बात कि इसका बेसिकली यूज़ क्या होने वाला है, सही है। काफ़ी स्टूडेंट जो थे वो ये कह रहे थे कि टाइपस्क्रिप्ट में हमें इतना मज़ा नहीं आया, हमने प्रोजेक्ट्स वगैरह तो हमने बनाए लेकिन ना हमने कोई वेबसाइट वगैरह क्रिएट नहीं की। जैसे एक वेब डेवलपर जो है, एक वेब डेवलपर जो होता है वो एक वेबसाइट क्रिएट करता है और इस तरह से कोई हमने नहीं क्रिएट की और मतलब कि इतना कोई मज़ा नहीं आया इतना जो टाइपस्क्रिप्ट को जो हमने सीखी। तो ये उनके लिए है कि नेक्स्ट.जेएस जो है सो खुशखबरी आप लोगों के लिए एक तरह से यार कि अब आप नेक्स्ट.जेएस सीखेंगे तो इंशाल्लाह आप लोग जो है अपनी वेबसाइट भी अपनी क्रिएट कर सकते हैं नेक्स्ट.जेएस को सीखने के बाद इंशाल्लाह। सो इसमें आपको मज़ा भी आएगा और इंटरेस्टिंग भी है, सही है। बाकी अब हम चलते हैं इसके बेनिफिट्स की तरफ। सो नेक्स्ट.जेएस को सीखने के जो फ़ायदे हैं वो यहाँ पे हम पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट.जेएस को सीखने के बहुत से फ़ायदे हैं जो आपकी वेब डेवलपमेंट स्किल्स को इन्हेंस करेंगे, ठीक है, और आपको मॉडर्न वेब एप्लीकेशंस डेवलप करने में मदद करेंगे। यहाँ कुछ की बेनिफिट्स हैं जो यहाँ पे मेंशन हुए हैं, ठीक है। सो एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ पे आप लोगों को बताई है। सो ये एसईओ बेनिफिट्स हमें इससे मिलते हैं। इसके अलावा रूटिंग सिस्टम को मैनेज करना इजी हो जाता है क्योंकि रूटिंग ऑटोमेटिकली पेजेस डायरेक्टरी स्ट्रक्चर के थ्रू हैंडल होता है, सही है। इसके अलावा फ्रंट एंड और बैक एंड कोड को जो है वो हम एक ही प्रोजेक्ट में हैंडल कर सकते हैं इसमें, जो कि डेवलपमेंट प्रोसेस को स्ट्रीमलाइन करता है। इसके अलावा नेक्स्ट.जेएस ऑटोमेटिक कोड स्प्लिटिंग को सपोर्ट करता है, सही है, जो कि ओनली रिक्वायर्ड कोड को लोड करता है। इससे इनिशियल पेज लोड टाइम जो है वो कम हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है, सही है। इसके अलावा इमेज ऑप्टिमाइजेशन जो है और लेज़ी लोडिंग फीचर्स ऑटोमेटिकली मैनेज करता है नेक्स्ट.जेएस, सही है, जो कि परफॉर्मेंस और लोडिंग टाइम्स को इन्हेंस करता है। बैक एंड फंक्शनलिटी भी प्रोवाइड करता है। इसके अलावा ब्लॉग्स, न्यूज़ साइट और कंटेंट ड्राइवन वेबसाइट जहाँ एसईओ और परफॉर्मेंस इंपॉर्टेंट होती है वहाँ नेक्स्ट.जेएस जो है वो एक इम्पॉर्टेंट रोल जो है आप कह सकते हैं कि प्ले करता है, सही है। इतनी बात तो आपको समझ में आ गई होगी कि नेक्स्ट.जेएस जो है वो क्या क्या फीचर्स प्रोवाइड करता है, उसको सीखना क्यों ज़रूरी है। मॉडर्न वेब एप्लीकेशन जो है आपने बनानी है, सो आप जो है नेक्स्ट.जेएस का यूज़ करते हुए आसानी से अपनी जो है वेबसाइट जो है वो बना सकते हैं। और इस पर जैसे कि टाइपस्क्रिप्ट में तो हम कंसोल करके जो है कोई भी कुछ भी प्रिंट करवाते थे तो वो टर्मिनल में आपका आता था आंसर, सही है ना। लेकिन अब इसमें अगर हम नेक्स्ट.जेएस के थ्रू जब हम वर्क करेंगे तो उसका हमारा काम कहाँ पर आएगा,
वेब पर शो होगा, ठीक है। सो वही टर्मिनल वगैरह में शो नहीं होगा, वेब पर शो होगा। सो बस ये फ़र्क है। और बाकी इसके यूजेस वगैरह जो इसके जो फीचर्स हैं और इसका जो फ़ायदा है, इसका यूज़ है कि क्यों इसको यूज़ करना चाहिए, क्या मतलब कि ऐसा क्या प्रोवाइड कर रहा है हमें, ऐसा कि हमें इसको यूज़ करना चाहिए, मैं बता चुकी हूँ। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और अगर नहीं समझ में आया कुछ भी, कोई भी क्वेरी है, सो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं आप लोग। इसके अलावा बाकी मैं और ज़रूरी बात बताती चलूँ कि इसको सीखने से पहले आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट है, लाइक आपको क्या क्या आना चाहिए। देखें, अगर आपको रिएक्ट आता है सो वेल एंड गुड, क्योंकि जिसको भी अगर रिएक्ट आता होगा सो वो उसके लिए नेक्स्ट.js सीखना, लाइक आप कह सकते हैं कि आसान है, ठीक है। अगर आपको नेक्स्ट.js सीखना है सो आपको रिएक्ट मतलब कि आपको आता होगा तो आप इजीली सीख सकते हैं, बट लेकिन कोई मसले की बात नहीं है। अगर नहीं आता तो आप डायरेक्ट भी नेक्स्ट.js से स्टार्टअप ले सकते हैं, क्योंकि हम हर चीज़ जो है वो डिटेल में करवाएंगे इंशाल्लाह, बेसिक से करवाऊंगी। सो इतना थोड़े सा बस प्रॉब्लम होगी, लेकिन इंशाल्लाह मेहनत से करेंगे सो इतना कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, हो जाएगा। लेकिन बस बताने का मकसद ये है कि जिसको रिएक्ट आता होगा सो वो उसके लिए ज़्यादा आसानी होगी नेक्स्ट.js को सीखना, ठीक है। लेकिन नहीं आता होगा तो तब भी कोई मसला नहीं है, हम सिखा देंगे, हम बैठे हैं ना यहाँ, सही है ना। सो अब बात आती है रिज़ल्ट की, सही है। रिज़ल्ट का मैं आपको बताती चलूँ कि रिज़ल्ट का क्या क्राइटेरिया है कि भाई कब अनाउंस होगा और कब तक जो पासिंग रेशो वगैरह का। सो इस टॉपिक पर चलते हैं। सो रिज़ल्ट जो है वो इंशाल्लाह जो 2 अगस्त है उसके बाद जो है वो अनाउंस होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। आएगा कैसे रिज़ल्ट ये मैं बता दूं आपको। जो आपने जीमेल अपनी दी हुई है तो वो जीमेल के थ्रू आपको जो है वो रिसीव हो जाएगा, आपको आपका रिज़ल्ट, सही, उसके नंबर जो भी होंगे। उसके अलावा जो है बात आती है पासिंग रेशो की। सो पासिंग रेशो का भी जो है वो ऑफिशियली अनाउंसमेंट अभी नहीं हुई है, ठीक है। बट मैं इतना बताती चलूँ कि इस दफ़ा जो है Q1 है, सो सब स्टूडेंट्स ने जो है वो पास हो जाना है। अगर कोई फ़ेल हुआ और कोई रह गया इस क्वार्टर में सो वो वही स्टूडेंट रहेगा जो एब्सेंट हो गया होगा, या फिर एग्ज़ाम में जो है वो चीटिंग की वजह से जो है वो पकड़ा गया, चीटिंग करते हुए पकड़ा गया। सो बस यही 2 स्टूडेंट जो हैं वो रह सकते हैं। बाकी इंशाल्लाह निकल तो सबने जाना है, तो इस चीज़ की आप लोग टेंशन ना लें कि पासिंग रेशो क्या है। बाकी देखा जाए तो क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा बेसिक थे, आधे से ज़्यादा। तो वो इसी वजह से कि Q1 था तो बच्चों को रिलीफ देने के लिए उन्होंने पेपर बनाया इस तरह से था कि आधे से ज़्यादा बिल्कुल ही बेसिक चीज़ें उन्होंने दी थी ताकि बच्चे जो हैं वो निकल जाएँ। तो ज़ाहिर है अब वही बच्चे रह सकते हैं, तो मैंने बताया जो एब्सेंट हो गए होंगे या चीटिंग की वजह से पकड़े गए होंगे, या फिर जो बिल्कुल ही कुछ नहीं करके आए होंगे, लाइक उन्होंने बिल्कुल ही सब मतलब बेसिक भी बिल्कुल ही करा, तो वही बच्चे रह सकते हैं। बाकी तो ये है कि सब ने ही निकल जाना है, ठीक है, क्योंकि वो आसान था। मैं वीडियो को एंड करती हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर देगा। सो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।